देखो, हमने ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ लिया। अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये आगामी 10 दिनों तक चलेगा, पहले बता देता हूं। दूसरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे ये आगामी 10 दिनों तक चलेगा। इसका मतलब ये चैप्टर 10 दिनों तक चलेगा, इसका मतलब बहुत ही जियोग्राफी का सबसे लेंथली टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जो आज तक आपने कभी समझने की कोशिश की नहीं है, और यदि की है तो मैं पहला क्वेश्चन अभी दे देता हूं। इसीलिए यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि यह टॉपिक पढ़ लिया तो इस टॉपिक में से मैं आपको इतनी डिटेल से पढ़ाने वाला हूं, दो चार बातें और कहीं से कलेक्ट करके, साथ में बहुत सारी योजनाओं से कनेक्ट करके इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, ये कंफर्म है, नो डाउट इसमें। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को एक एक बिंदु को बड़े ध्यानपूर्वक समझना है, इसलिए बोर्ड पर ध्यान देना है। सबसे पहले कॉपी में आप हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। हाँ, ऑनलाइन वाले भी, आप भी बिल्कुल ध्यान दीजिए, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, आप ऐसी शिकायत नहीं करें कि सर आप, अशोक सर हमारे कमेंट नहीं पढ़ते, ये इनकी सके, तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। सबसे पहले तो भौतिक प्रदेश का मतलब क्या होता है? राजस्थान का वह प्रदेश जो अलग अलग भू आकृतियां हैं, जैसे कहीं पर्वत है तो कहीं पठार है, कहीं मरुस्थल है तो कहीं पर पानी है, वो भूभाग क्या कहलाता है? राजस्थान का भौतिक प्रदेश। हमारे सामने यहां से पहला क्वेश्चन आता है आपके, कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले कौन थे? राजस्थान भौतिक प्रदेश का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था, कब किया था, कौन सी पुस्तक में किया था और कितने प्रकार से किया था? देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सर्वप्रथम वर्गीकरण, पहला क्वेश्चन हो गया, ये किसने किया था? राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, यही क्वेश्चन हो गया पहला। हो गया तो होने दो पहला। तो याद रखिएगा, राजस्थान का भौतिक प्रदेश का सर्वप्रथम वर्गीकरण जिसने किया था वो है प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आरएसएस भी बोर्ड पूछता है। तो सर्वप्रथम राजस्थान के भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे? याद रखिएगा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। दूसरा आता है कब किया था, तो याद रखिएगा 1967 टू 68। कौन सी पुस्तक के अंदर यह वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा, पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। इसीलिए कई बार डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण का उल्लेख राजस्थान भूगोल नामक पुस्तक में उल्लेखित है, निम्न में से इसके लेखक कौन है? तो याद रखना है प्रोफेसर वीसी मिश्रा। जैसे हमने पढ़ा है
कि राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। उनकी कौन सी पुस्तक है? राजपूत पेंटिंग्स, है ना। जैसे लोकेश, ठीक है, कहां है? एक बात हमने पढ़ी थी जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन की, कि जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया था, और उनकी जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उसी प्रकार राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। कौन सी पुस्तक के अंदर? राजस्थान का भूगोल। और इसका आधार क्या रखा था? किस आधार पर? तो याद रखिएगा, आधार था उच्चावच, कृषि वे जलवायु। इसके आधार पर। उच्चावच का मतलब क्या है? जैसे ये पृथ्वी है आपके, ये क्या है? पृथ्वी। बताने पर हम बताते हैं कि ऐसी पृथ्वी है गोल, जबकि ऐसी नहीं है। कहीं पर पृथ्वी पर ऊपर भाग है, कहीं थोड़ा सा नीचे है मैदानी, कहीं पर पठार है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पहाड़ियां है। जिक जैक ऐसे बोलते हैं क्या इसको इंग्लिश में? उस प्रकार से है ये पृथ्वी। कहीं पर क्या है? पठार है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पहाड़ी है, कहीं पर पर्वत है। पठार ऊंचा होता है या पर्वत? तो फिर पहाड़ी ऊंची होती है, पठार। जैसे इन्होंने कौन सा आधार बताया था? उच्चावच। जैसे देखो, जैसे ये भाग हो गया कौन सा? ये धरातल है। ये पूरी क्या है? धरातल। इस धरातल पर आप देखेंगे कहीं पर आपको भाग मिलेगा ऐसा, कहीं पर ऐसा, कहीं पर थोड़ा सा ऊपर, कहीं पर आपको मिलेगा ऐसा, कहीं पर मिलेगा आपको ऐसा, कहीं पर देखने को मिलेगा ऐसा। इस प्रकार से आप में से कौन बता सकता है कि इनमें से पहाड़ कौन सा है? पहाड़ कौन सा है? उनका उतनी अच्छा है, मैंने कहा पहाड़ कौन सा है, मतलब क्या समझू मैं? अच्छा, आगे। हाँ, आज ऑनलाइन वाले बताओ, पूछते हैं कि हमसे नहीं पूछते। बताओ। आपका छोटा भाई आपको पूछेगा भैया पठार, पहाड़ी, पहाड़, पर्वत क्या है, ये कैसे समझाओगे? उसको ऐसे समझा देना है। देखो, अब इसको आप समझो, ये आगे भी आपके काम आएगा। ये पूरी क्या है? धरातल है, ठीक है। ये पूरा भाग क्या है? धरातल का है।
हम अभी केवल धरातल के ऊपर वाले भाग किस प्रकार से उच्चावच होते हैं वो पढ़ रहे हैं। आगे चलकर इस धरातल के नीचे वाले भाग हम पढ़ेंगे जहां पर पानी है केवल, है ना। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि विश्व का सबसे नीचा गर्त कौन सा है, मतलब वो धरातल के भी नीचे है। कौन सा है? वाह, ये धरातल है भाई। ये कौन सा है? धरातल। इस धरातल का ये जो ऊपर वाला भाग होता है ना, इसको आप क्या बोलते हैं? मैदान। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? मैदान। वाह, क्या नाम है? नहीं, ऐसा तो कोई बात खास थी नहीं। तो ये भाग जो धरातल वाला है ना, जैसे आप अभी यहां पर बैठे हो, ये पूरा क्या है? मैदान भाग है। कौन सा है? मैदान। मैदान के जस्ट थोड़ा ऊपर वाला भाग होता है, उसे आप क्या बोलते हैं? पठार। क्या बोलते हैं? पठार। लेकिन किसी को समझाओगे कैसे कि मैदान और पठार में क्या अंतर होता है? बताओ, कैसे समझाओगे? हाँ, मतलब कितना उभरा हुआ भाग। यस, यही पूछना चाह रहा था। कैसे बताओगे आंकड़ों के हिसाब से? ये भाग है मैदान, ये भाग क्या कहलाता है? पठार। ये भाग क्या कहलाता है? ये भाग कहलाता है पहाड़ी। ये भाग क्या कहलाता है? पहाड़। और ये भाग क्या कहलाता है? पर्वत। इसका मतलब सबसे ऊंचा क्या होता है? पर्वत। पर्वत से नीचे होता है पहाड़। पहाड़ से नीचे होते हैं पहाड़ी। पहाड़ी से नीचे क्या है? पठार। और पठार से नीचे क्या होता है? मैदान। इसको सही आंकड़ों में आप दर्शाना चाहेंगे तो फिर आप इसको इस प्रकार से बताएंगे कि मैदान जो भाग होता है वो होता है 300 मीटर तक। 300 मीटर से कम वाले जो भाग हैं वो पूरे पूरे के आ जाते हैं मैदान। पठार की आप बात करेंगे तो इस पठार में 300 से लेकर 600 मीटर ऊंचाई तक क्या आते हैं? पठार। पहाड़ी की आप बात करते हैं तो पहाड़ी के भाग आ जाते हैं आपके 600 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक क्या होती है? पहाड़ी। यदि आप पहाड़ की बात करेंगे तो पहाड़ की ऊंचाई होती है आपके 1800 से लेकर 2700 मीटर तक क्या होते हैं? पहाड़। और पर्वत होता है आपके 2700 मीटर से अधिक। इन 5 शब्दों में यह अर्थ होता है। आगे जब अरावली पढ़ेंगे तो वहां पर मैं लिखूंगा कि उदयपुर की ये पहाड़ियां हैं, राजसमंद जिले के अंदर ये पठार है, शिरोई में प्रमुख रूप से ये पठार है। इसका मतलब आपको ये समझना है कि मैदान, फिर पठार, फिर पहाड़ी, फिर पहाड़, और फिर क्या है? पर्वत। कई बार जियोग्राफी के अंदर क्या होता है, एग्जामिनर यदि आपके साथ बहुत कुछ तूफानी करना चाहे, वो सोचे कि चलो इसके साथ तूफानी कर ही देते हैं, फिर वो मैदान, पहाड़ी, पर्वत और पठार ये 4 शब्द देकर कहता है कि निम्न में से दिए गए शब्दों को उच्चावच के आधार पर सही क्रम में जमाइए, और उसमें भी देता है आरोही क्रम में जमाइए। तो वहां पर आपका जम जाता है आरोही क्रम आ रहा है तो ठीक है। तो इस आधार पर प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान भूगोल नामक पुस्तक में 1967 व 68 के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया। और कितने भागों में किया? कितने प्रकार बताए थे इन्होंने? तो आपको याद रखना है, इन्होंने बताए थे 7 प्रकार। कितने प्रकार बताए हैं? 7।
अब ये 7 प्रकार कौन कौन से हैं तो वो देखिए। ये है हमारे राजस्थान का मैप, ठीक है। इसमें प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब ने राजस्थान भूगोल नामक पुस्तक में उच्चावच के आधार पर 1967 और 68 के अंदर हमारे राजस्थान को 7 बड़े भौतिक प्रदेशों में बांटा। कौन कौन से 7 वो भौतिक प्रदेश हैं वो देखिए आप। सबसे पहले तो इन्होंने जो इधर वाला भाग बताया था वो है आपके कौन सा, वो बताया था शुष्क प्रदेश। कौन सा बताया इन्होंने, शुष्क प्रदेश। और ये जो शुष्क प्रदेश बताया गया है ये है ये वाला, इन्होंने कहा कि ये तो क्या है, शुष्क प्रदेश। फिर इन्होंने कहा यहां ये जो भाग है दूसरा, इसे नाम दिया गया है अर्ध शुष्क प्रदेश। क्या नाम बताया, अर्ध शुष्क प्रदेश। ये शुष्क, फिर ये क्या बताया, अर्ध शुष्क। तीसरा इन्होंने जो प्रकार बताया वो बताया ये, और तीसरा वाला बताया था नहरी क्षेत्र। क्योंकि आप ऊपर देखेंगे गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले के अंदर और थोड़ा सा बीकानेर का भाग कौन से क्षेत्र में आ जाता है, नहरी क्षेत्र में, ठीक है। शुष्क, अर्ध शुष्क और नहरी क्षेत्र। और उसके बाद में इन्होंने जो भाग बताया वो है ये, और नंबर 4 पर जो भाग है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये इन्होंने बताया चौथा भाग। इन्होंने जो 5वां भाग बताया वो बताया था ये। आप इस एरिया को देखेंगे तो ये 5वां भाग, और 5वें भाग का नाम क्या था, दिशा कौन सी हो गई है, पूर्व। और सर्वाधिक आप देखेंगे कि कृषि का कार्य भी इधर ही होता है, इसीलिए इस भाग का नाम दिया गया है पूर्वे कृषि वे औद्योगिक प्रदेश। याद रखिएगा ये एक यूनिक सा है, कौन सा दिया, औद्योगिक प्रदेश। क्योंकि आप देखेंगे कि राजस्थान का जो पूर्वी भाग है यहां पर कृषि भी है, लेकिन अलवर जैसे जिलों के अंदर यहां पर क्या है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया भी है। इसलिए 5वें भाग का क्या नाम दिया, पूर्वे कृषि वे औद्योगिक प्रदेश। छठे बात की हम करते हैं तो वो यहां पर एक नदी बहती है हमारे, देखो कौन सी, यहां पर जो नदी बहती है ये जो है, ये है आपके नंबर 6 भाग, और इस नंबर 6 भाग को नाम दिया गया है चंबल बीहड़ प्रदेश। क्या नाम दिया, चंबल बीहड़ प्रदेश, ये नंबर 6। नंबर 7 जो भाग दिया इन्होंने वो दिया था ये, और ये तो आपको पता ही है कौन सा है, ये है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। ये जो आपके सामने राजस्थान का वर्गीकरण है 7 भागों में, ये देने वाले व्यक्ति कौन थे, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। कौन सी पुस्तक में, राजस्थान भूगोल में। कब दिया, 1967 टू 68 के अंदर। कितने प्रकार से बताए, 7 प्रकार। प्रमुख रूप से आधार क्या रखा, उच्चावच और कृषि और साथ में जलवायु। पहला भाग कौन सा है, पहला भाग कौन सा है, शुष्क। दूसरा कौन सा है, अर्ध शुष्क। तीसरा कौन सा है, नहरी। चौथा कौन सा है, अरावली। पांचवा कौन सा है, पूर्वे कृषि वे औद्योगिक। और छठा कौन सा है, चंबल बीहड़। और 7वां कौन सा है, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। अब बोलो वापस, पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
पूर्व कृषि व औद्योगिक, छठा कौन सा, चंबल, सातवां कौन सा, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। अब आपको यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। एक तो पहला ही क्वेश्चन हो गया आपके सामने कि सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। कब किया, कौन सी पुस्तक है और आधार क्या। सबसे यूनिक क्वेश्चन बनता है इस मैप से, पूछा जाएगा कि राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक प्रदेश वर्गीकृत करता प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को कौन सा भौतिक प्रदेश नहीं बताया, और वहां ऑप्शन में आएगा पहला शुष्क प्रदेश, दूसरा नहरी क्षेत्र, तीसरा आएगा मालवा का पठार, और चौथा आ जाएगा चंबल बीहड़ प्रदेश। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ये हो गया आपके सामने कौन सा, पहला। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, है क्या। देखो आपको डाउट नहीं होगा तो फिर मुझे तो आप पर होना तय है, या आपको पता है। तीन बातें हैं, तीन बातें हैं। एक तो ये सर्वप्रथम वर्गीकरण, दूसरा फिर ये कितने प्रकार से हैं, और फिर ये आधार जो बताया था ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए अगली बात, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को एक नाम व्यक्ति का और है जिसका नाम है प्रोफेसर रामलोचन। नाम सुना कभी, रामलोचन, 1971। देखो राजस्थान भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण सर्वप्रथम तो किसने किया था, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। लेकिन राजस्थान भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण इन्होंने भी किया है, प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने। और इन्होंने ये वर्गीकरण कब किया है, इन्होंने किया था 1971 में। इसको समझने के लिए एक बार आप छोटा सा डायग्राम समझिएगा। रामलोचन सिंह ने क्या किया, राजस्थान को पहले इस प्रकार के दो बड़े भागों में बांट दिया। तो आपको पूछा जाए कि रामलोचन सिंह के अनुसार राजस्थान को कितने वृहत प्रदेशों में बांटा है, तो दो। फिर इसने क्या कर दिया कि इसके दो भाग और कर दिए, और इसके भी क्या कर दिए, दो भाग। तो वृहत प्रदेश तो दो बताए, लेकिन उप प्रदेश कितने बताए, चार। फिर इसने क्या किया कि इसके फिर तीन कर दिए, इसके फिर कितने कर दिए, चार। इसके फिर कितने कर दिए, तीन। इसके फिर कितने कर दिए, दो। कितने हो गए टोटल, मतलब रामलोचन सिंह ने राजस्थान को वृहत प्रदेश बताए दो, उप प्रदेश बताए चार, और लघु प्रदेश बताए 12। याद हुए, फिर दो, फिर दो, फिर दो, फिर आखिरी में 3 4 3 2। इसे समझ में आया, मैं लिख दूंगा सारे किस प्रकार से क्या विभाजन है सारा कुछ। तो यहां पर पूछने के 3 क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आरएस में पूछा गया क्वेश्चन था कि प्रोफेसर रामलोचन सिंह द्वारा 1971 में राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कुल कितने लघु प्रदेशों में बांटा है, तो 12। कितने उप प्रदेशों में बांटा है, 4। और कितने वृहत प्रदेशों में बांटा है, 2। कितना है जी, 2 4 और 12। अब बस ये जो बॉक्स है इनके नाम दे देते हैं। नहीं देते, देखो आप जितना सोच रहे हैं ना उतना हार्ड नहीं है बेचारा, उससे ज्यादा हार्ड है। रामलोचन सिंह, इन्होंने सबसे पहले कितने राजस्थान के दो वृहत प्रदेश बताए, कितने, 2 वृहत प्रदेश बताए। दो वृहत प्रदेश में से एक का नाम तो है राजस्थान, और दूसरे का नाम क्या है,
राजस्थान पठार। बस, एक का नाम राजस्थान, दूसरे का राजस्थान पठार। फिर इन्होंने क्या किया, इसी राजस्थान के दो टुकड़े कर दिए। इसी राजस्थान के कितने, दो भाग कर दिए इन्होंने। एक भाग मरुस्थलीय, कौन सा क्षेत्र बताया इन्होंने, कहा एक मरुस्थलीय है, और इन्होंने कहा दूसरा राजस्थान बांगड़ क्षेत्र है, राजस्थान बांगड़ क्षेत्र। फिर राजस्थान पठार को भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया। इन्होंने राजस्थान पठार का एक भाग तो बना दिया, कहा कि एक तो अरावली ठीक है, और एक इन्होंने बना दिया चंबल बीहड़ क्षेत्र या चंबल मैदानी भाग। फिर इनको ठीक नहीं लगा, कि बोलने मजा नहीं आ रहा है, ये तो बच्चों के साथ इजी सा हो गया। फिर इन्होंने क्या कर दिया कि इसी मरुस्थल को तीन भागों में बांट दिया। इसी मरुस्थल को कितने भागों में बांट दिया, तीन भागों में। तीन भाग कौन कौन से, एक तो इन्होंने कहा मरुस्थल का क्षेत्र है जैसलमेर का, एक इन्होंने कहा मरुस्थल का क्षेत्र है बीकानेर का, एक इन्होंने कहा मरुस्थल का क्षेत्र है बाड़मेर का। तीन बता दिए। इन्होंने फिर क्या किया कि ये जो राजस्थान बांगड़ है, इसको कहा कि स्टूडेंट के लिए थोड़ा इजी रहेगा पढ़ने में, इसीलिए इसको फिर चार भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा, चार भागों में। चार भाग कौन कौन से बने, एक तो भाग इन्होंने बना दिया, इन्होंने कहा एक तो घग्गर नदी का तो घग्गर क्षेत्र हो गया, दूसरा इन्होंने बना दिया शेखावटी क्षेत्र, तीसरा इन्होंने कहा चलो नागौर को भी ले लेते हैं, अच्छा लगेगा उनको, और फिर इन्होंने एक नदी को और शामिल कर लिया, लूनी को। तो ये फिर लघु प्रदेश बना दिए, इसके तो तीन और इसके कितने बना दिए, चार। फिर लगा कि अरावली बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, इसीलिए इसने अरावली के भी कितने टुकड़े कर दिए, तीन। कौन कौन से, तो इन्होंने अरावली को बांटा फिर तीन भागों में। अरावली को तीन भागों में, तीन भाग कौन कौन से, एक तो कहला दिया दक्षिण अरावली, एक इन्होंने नाम दे दिया मध्य अरावली, और एक इन्होंने नाम दे दिया उत्तरी अरावली। फिर इन्होंने क्या किया, चंबल भी इनको ठीक नहीं लगा, बोला बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए फिर इसको कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। और इसके भी दो भाग बना दिए। कौन कौन से दो भाग बनाए, तो इसके दो भाग बनाए, एक तो भाग बनाया इसका निम्न चंबल क्षेत्र, और एक बनाया उच्च चंबल क्षेत्र, उच्च चंबल क्षेत्र। यानी कि रामलोचन सिंह ने आपके लिए अच्छा ही किया। नहीं नहीं, गालियां नहीं देनी भाई, नहीं देनी, अच्छे आदमी थे। ऐसे कोई गालियां देता है क्या, नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे व्यक्ति थे।
अभी होते। इन्होंने क्या बताया, वृहत प्रदेश तो कितने बताए इन्होंने, दो। उप प्रदेश कितने बताए इन्होंने, चार। उप प्रदेश या उपभाग, ठीक है। और लघु प्रदेश इन्होंने कितने बताए, 12। ये लो 12, ठीक है। तो ये हो गए आपके कौन से रामलोचन सिंह। सबसे पहले कौन पढ़ाया, प्रोफेसर विशी मिश्रा। प्रोफेसर विशी मिश्रा, उन्होंने कितने प्रकार बताए, 7। कौन कौन से, शुष्क, अर्ध शुष्क, नहरी, अरावली, पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश, चंबल बीहड़ और दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। उसी प्रकार हमारे साहब रामलोचन सिंह जी ने पहले 2 भाग बताए, राजस्थान और राजस्थान पठार। फिर राजस्थान को 2 भागों में बांट दिया, एक मरुस्थल और दूसरा राजस्थान बांगड़। फिर इधर से राजस्थान पठार को 2 भागों में बांटा, एक अरावली दूसरा चंबल। फिर इधर से इन्होंने मरुस्थल को 3 बता दिए, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। राजस्थान बांगड़ को 4 बता दिए, सबसे पहले ऊपर घग्गर, फिर शेखावटी, फिर नागौर और फिर लूणी। हाँ, इधर अरावली को फिर 3 भागों में बताया कि एक तो दक्षिण अरावली हो जाएगी, एक उत्तरी अरावली और इन दोनों के बीच की मध्य अरावली। फिर इन्होंने चंबल को भी 2 बताए, एक तो निम्न भाग और एक उच्च भाग। बहुत इजी है जी, ये देखो, इससे इज्जत कुछ है ही नहीं। लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना है ना, हमें इस भौतिक प्रदेश को पढ़ना है आज के साथ। नहीं समझे, हमें पढ़ना है राजस्थान के भौतिक प्रदेश का आधुनिक वर्गीकरण, वो किसने दिया और फिर वो कितने प्रकार से, आइए वो देखते हैं। देखो, अब आपको पूछा जाता है यहां से राजस्थान का या राजस्थान के भौतिक प्रदेश का आधुनिक वर्गीकरण। राजस्थान के भौतिक प्रदेश का आधुनिक वर्गीकरण। अब आपके लिए तो क्वेश्चन बनेगा यहां से, वहां से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, उन दोनों से तो इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन, लेकिन यहां से थोड़ा गहरा बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश का आधुनिक वर्गीकरण किसने दिया, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश का जो आधुनिक वर्गीकरण है वो दिया गया है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना वे प्रोफेसर तिवाड़ी द्वारा, इन दोनों ने मिलकर आज जो हम पढ़ेंगे अभी, वो आधुनिक वर्गीकरण किया किसका, भौतिक प्रदेशों का। इन्होंने कब किया ये, तो इन्होंने किया था 1994 के अंदर। कौन सी पुस्तक के अंदर हमें ये जानकारी मिलेगी, तो याद रखिएगा जिस पुस्तक में हमें जानकारी मिलेगी कि इन्होंने भौतिक प्रदेश का आधुनिक वर्गीकरण किया, उस पुस्तक का नाम है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। पुस्तक का नाम क्या है, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। बाकी आपको पता है कि राजस्थान भूगोल जो है वो तो किसकी पुस्तक है, प्रोफेसर विशी मिश्रा की। ये नाम आपको याद हो गया नहीं, प्रोफेसर विशी मिश्रा, विशी मिश्रा। लेकिन एक वीएन मिश्रा अलग है, वो वीरेंद्रनाथ मिश्र है। हाँ हाँ, तो राजस्थान का कौन सा पुस्तक है, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। इसके अनुसार इन्होंने आधुनिक वर्गीकरण कितने प्रकार से किया, तो इन्होंने बताए 4 प्रकार। कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार।
राजस्थान भौतिक प्रदेश के 4 भाग। चार भाग कौन कौन से बताए इन्होंने? तो देखो, इन्होंने जो 4 भाग बताए वो इन्होंने इजी बताए, इन्होंने ऐसा हार्ड कुछ बताया नहीं, आपको एक ही बार में याद रह जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं पक्का याद रह जाएगा। देखो, आपको एक ही बार में याद रह जाएगा, ये मैं कहता हूं ना, बहुत छोटे छोटे नाम है, कोई ज्यादा है ही नहीं, यही कोई 10-15 नाम है। देखो देखो, ये राजस्थान का मैप है, इसके अंदर इन्होंने कौन कौन से भाग बताए, तो एक बार आपको वापस बता देता हूं। देखो, ये जो इधर वाला पूरा भाग है, ये पूरा पूरा भाग इन्होंने बताया था। एक नंबर कौन सा? इन्होंने कहा कि इधर वाला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये एक नंबर। ठीक है, कौन सा? ये पूरा इधर वाला। इन्होंने जो दूसरा भाग बताया है वो है ये, और ये दूसरा वाला जो भाग है वो कौन सा है? वो है अरावली, अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, और फिर इन्होंने एक भाग ये बताया, ये नंबर 3 पर इन्होंने जो बताया ये है कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और ये जो भाग बचा है ये नंबर 4 है आपके, कौन सा? ये है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये इन्होंने 4 भाग बताए। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि ये बड़ा भाग है, स्टूडेंट की दिक्कत हो सकती है, तो फिर इन्होंने धीरे से, किसी को पता भी नहीं चलने दिया, और इधर से इसको कट कर दिया। ये बोला ये एक छोटा सा भाग और है, अब इसको मैं नाम दे देता हूं ए। ये पूरा है कौन सा? इधर वाला ये जो भाग है ये है आपके शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसका नाम शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ की है ये है 25 सेमी औसत वर्षा, क्योंकि इधर वाले भाग में 25 सेमी से कम वर्षा होगी, इधर वाले भाग में 25 सेमी से अधिक वर्षा होगी।
इसीलिए इन्होंने इस भाग को तो नाम दे दिया शुष्क मरुस्थलीय, और इसको नाम दे दिया, क्या नाम दिया? अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर उन्होंने कहा कि ये भी ऐसे ठीक देखा जाए तो बड़े ही भाग है। फिर इन्होंने क्या किया कि आपको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि इस भाग को थोड़ा और छोटा कर देते हैं। तो हाँ, ऐसे मतलब दिक्कत होगी। तो इन्होंने क्या किया कि इस पूरे भाग को, ये जो ब्लैक ब्लैक सा ड्रॉ किया है ना, इन्होंने कहा कि ये जो भाग है ये है, ये है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इन्होंने कहा कि ये इतना सा भाग है जहां पर रेत नहीं है, इसका मतलब इसके चारों ओर तो क्या है? रेत है। तो ये नाम तो क्या हो गया? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बाकी वाला भाग हो गया बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। जब ये मुक्त हो सकता है तो ये युक्त होगा भाई, युक्त प्रदेश हो गया। फिर इन्होंने के लगा कि ये इतना ऐसा कर सकते, तो फिर ये थोड़ा ऐसे लेंथली लग रहा है इसको, इसीलिए इसने क्या, तो इन्होंने क्या किया कि इसको भी 4 भागों में बांट दिया। सबसे ऊपर वाला जो भाग रखा उसको नाम दे दिया इन्होंने, कहा कि ये तो रहेगा घग्गर बेसिन, क्योंकि ऊपर घग्गर नदी बहती है। वर्तमान 3 जिले आ जाएंगे यहां, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। तो कहा कि ये ठीक रहेगा याद। फिर इन्होंने यहां पर ये जो भाग है इसको नाम दे दिया पूरा शेखावटी प्रदेश, क्योंकि यहां पर आपके शेखावटी के चारों जिले आ जाएंगे। ठीक है, शिक्कर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। फिर बीच के अंदर इन्होंने कहा कि ये जो है ये है आपके नागौर, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। और इधर आप देखेंगे तो यहां पर एक नदी बहती है, कौन सी? लूणी। इसीलिए इसका नाम रख दिया लूणी बेसिन। वैसे इसका दूसरा नाम है गोडवाड़ प्रदेश, हम आगे पढ़ेंगे। ये भी भाग कर दिया। फिर लगा कि अरावली भी ऐसे देखे तो स्टूडेंट के लिए तो हार्ड ही है, तो इन्होंने इसको भी 3 भागों में बांट दिया। इन्होंने कहा कि ये इधर वाला भाग तो कहलाएगा इनके उत्तरी अरावली, ये भाग हो गया आपका कौन सा? उत्तरी अरावली वाला। ये जो भाग है इन्होंने कहा कि ये हो जाएगा मध्य अरावली। और फिर इन्होंने कहा कि ये जो भाग है इधर वाला ये हो जाएगा पूर्णतः आपके कौन सा? दक्षिण अरावली। तो इन्होंने इसको भी कितना? 3 भागों में बांट दिया। फिर इनको लगा कि पूर्वी मैदानी ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं है, तो फिर इन्होंने इसको भी 3 भागों में बांट दिया। इन्होंने कहा कि एक तो यहां पर जो नदी बहती है वो कौन सी है? माही। इसीलिए इन्होंने कहा कि ये भाग तो हो जाएगा माही बेसिन, माही बेसिन। फिर इधर तो आपको पता ही है कौन सी नदी बहती है? चंबल। तो यहां पर जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं यहां कहां चंबल है भाई, ये तो कट भी नहीं रहा है, पूरा कट जाएगा कि ये अब देखो यहां पर जो भाग है ना, यहां पर एक नदी बहती है, यहां पर देखो राजसमंद है, राजसमंद से नदी निकलती है बनास, जो ऐसे बहती है, और बनास के साथ ही यहां पर बाणगंगा नदी का बहाव क्षेत्र आ जाता है। तो यहां पर ये जो भाग होगा ये इन्होंने कहा ये हो जाएगा बनास, बनास मालपुरा मैदान।
ठीक है, टोंक में है ना, टोंक में नहीं है मालपुरा, तो वहां पर बनास नदी नहीं बहती है, ये वही जाती है, ये देखो जा रही, ये देखो। और इधर देखो, इधर कौन सी नदी बहती है, तो इधर बहती है आपके चंबल, तो ये एरिया हो जाएगा पूरा कौन सा, चंबल बेसिन। फिर इन्होंने क्या कहा कि जब सबको ही बांटा है तो इसको क्यों रख रहे हैं, तो इसको भी उन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक भाग का नाम तो रखा उन्होंने विंध्यन कगार भूमि, और दूसरा इधर वाले भाग का नाम दे दिया इन्होंने मालवा का पठार। और टोटल इन्होंने राजस्थान को इस प्रकार से बांट दिया। तो ऐसा देखा जाए तो कुछ है ही नहीं, और ऐसे देखा जाए तो इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अच्छा, अरे वाह। तो इन्होंने मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा, यस, कितने भागों में बांटा, शाबाश, बिल्कुल शाबाश, दो भागों में। कितने भागों में बांटा, दो भागों में। दो भाग कौन कौन से, एक तो इन्होंने बताया या डायरेक्ट ये लिख दो, एक तो भाग सूक्ष्म और दूसरा अर्ध सूक्ष्म। अर्ध सूक्ष्म, इधर वापस सूक्ष्म की हम बात करते हैं तो इस सूक्ष्म को वापस दो भागों में है। एक तो हो जाएगा बालू का मुक्त प्रदेश। इन्होंने क्या किया पता है, इस बालू का मुक्त प्रदेश को भी, स्तूप को भी 5 भागों में और बांटा अंदर से। बोला नहीं, ठीक नहीं रहेगा, ये ऐसे खोला डायरेक्ट याद नहीं रहेगा। इन्होंने इसके अंदर डाल दिया, एक हमादा भाग अलग कर दिया, इन्होंने एक लाठी सीरीज अलग कर दी, इन्होंने आकल वुड फॉसिल्स पार्क अलग कर दिया, वो अलग से वापस 5 भागों में बांट दिया। हा? वो बाद में। तो एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया बालू का युक्त प्रदेश। अब आप आरएसएसबी बोर्ड के प्रश्न देखेंगे ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है कि राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में, उसमें सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश में कितना प्रतिशत बालू का मुक्त प्रदेश है, कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, और वो है 41.50। युक्त कितना है, 48.50। ये दोनों ही क्वेश्चन आ रखे हैं। ये अर्ध सूक्ष्म को कितने भागों में बांटा इन्होंने, 4 भागों में। घग्गर बेसिन, दूसरा है शेखावटी बेसिन, तीसरा है नागौर उच्च भूमि, और नंबर 4 गोडवाड़ या लूणी बेसिन। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता है, यहां से जैसे पिछली बार के आरएस और एसआई के पेपर देखेंगे तो पूछा गया था, निम्न में से वह बेसिन जो अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है। ऑप्शन में था घग्गर बेसिन, लूणी बेसिन, शेखावटी बेसिन और माही बेसिन। तो आप देखेंगे कि ये जो माही बेसिन है, ये तो किसका भाग है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का। ये डायग्राम आपके जहन में होना चाहिए, घूमते घूमते कभी भी आए, हाँ इधर इधर, ये ऐसे 4, फिर इधर फिर इधर, ऐसे फटाफट कट करते हैं, वरना मैं काट डालूंगा आपको।
अरावली पर्वतीय प्रदेश की हम बात करते हैं तो फिर इसको कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भागों में, जिसमें एक आ जाएगा आपके दक्षिण अरावली, दूसरा है आपके मध्य अरावली, तीसरा है आपके उत्तरी अरावली। यहां पर मेनली हमें पढ़ना है पर्वत, पठार, पहाड़ियां। क्यों लोकेश? अरे हाँ तो बोल। नहीं बोलेगा ऐसे तो फिर मुझे बताना पड़ेगा किस। अच्छा हाँ बोल देंगे, हाँ ओके थैंक यू। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। 3 भाग में देखो, एक तो था कौन सा? माही बेसिन। इस माही बेसिन को मैं यहां फिर 3 भागों में बांटूंगा आगे चलकर, ठीक है? इसको फिर 3 भागों में। इधर है आपके चंबल बेसिन, इस चंबल बेसिन को फिर मैं 2 भागों में आगे और चल के विभाजित कर दूंगा, ठीक है? जिसमें एक आपके बीहड़ हो जाएगा, प्रोपरी बीहड़, और एक भाग हो जाएगा डांग, और तीसरा होगा बनास बेसिन। और इस बनास बेसिन को फिर मैं 3 भागों में बांटूंगा आगे चलकर, जहां पर एक तो पिंड माट का मैदान बन जाएगा, एक करौली मालपुरा का मैदान बन जाएगा, और एक खेराड़ का पठार बन जाएगा। बहुत अच्छे, गुस्सा नहीं करना इन पे। लोकेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखो, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश वैसे देखा जाए तो केवल 2 भाग हैं, लेकिन उन 2 भागों में से एक एक भाग को हम 4-4 भागों में बांटेंगे फिर, और अलग अलग से पहाड़ियां निकल के आएगी हमारे सामने। तो एक तो है ये विंध्यन कंगार भूमि, और एक है आपके मालवा का पठार। आगे हम इसे बोल देंगे कि इसे ही क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार। इसे ही बोलते हैं लावा का पठार। इसे ही बोलते हैं हाड़ोती का पठार। ये ले, लिख दिया क्या? हाड़ोती प्रदेश। तो इस प्रकार से ये भागों में क्या है? विभाजित। तो हमें पढ़ना है ये वर्तमान का। 3 बता दिए हैं आपको। प्रोफेसर विशी मिश्रा 7 है, रामलोचन के अनुसार 2 प्रेत है, 4 उपहर, 12 लघु है, और इसके अनुसार 4 है। लेकिन आज वर्तमान के अंदर हम देखते हैं साहित्यिक रूप से कि एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का। तो यदि दे दिया तो यहां से कोई क्वेश्चन बन गया कि साहित्य के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहां हमारे और दिक्कत हो गई। देखो आगे, ये तो समझ में आ गया ना? ये तो आना ही था, इसमें तो कुछ है भी नहीं, कृष्णों को छोड़ दें तो। अब देखो, नहीं नहीं चिंता नहीं करनी है आपको, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। करवा दूंगा याद। राजस्थानी साहित्य के आधार पर भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण और राजस्थानी साहित्यिक के आधार पर हम भौतिक प्रदेशों के विभाजन की बात करते हैं तो केवल 3 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 3। देखो कौन कौन से 3 हैं। तो इसमें एक तो है, इसमें लिख देता हूं,
तीन प्रकार। तीन प्रकार। देखो इसमें एक तो इन्होंने, वैसे तो ये हमारी भाषा के आधार पर है, इन्होंने एक तो बताया मरु, इन्होंने एक बताया मेरु, और एक बताया इन्होंने माल। टोटल राजस्थानी साहित्य के आधार पर भौतिक प्रदेश तीन प्रकार से हैं। मरु का मतलब है मरुस्थल, मेरु का मतलब है अरावली, और ये साहित्य के आधार पर तो इसे बोलते हैं हम पठार। ये है आपके साहित्य के आधार पर, याद रखिएगा। तो चार प्रकार से आपको बता दिया। ऋषि मिश्रा है 7, रामलोचन का तो अलग ही लोचा है, वो तो 2 है, 4 है, 12 है, और डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी साहब के अनुसार 4, और साहित्य के आधार पर 3। कभी चलो कभी आगे पूछे आपको कि कृषि आयोग के आधार पर, कृषि आयोग के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने जलवायु खंडों में बांटा गया है, तो वो है 10। बहुत इजी है, बहुत इजी है, उसमें कुछ है ही नहीं। क्यों? इसको उतारना है, और ऐसे उतारना है कि कॉपी भी रो पड़े कि क्या उतारा है तुमने। उतारो। अब यहां से इसको उतारना। हरीश, हरीश जो आपको पढ़ाया है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर्वप्रथम सूर्य उदय उधर ही होता है, धौलपुर के अंदर, और सबसे अंत में आपको जैसलमेर कटरा में ही लिखाया है, ठीक है। लिख लिया सभी ने? हाँ लिखो लिखो। नहीं नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है वापस ऊपर नहीं जाना है, नीचे चलो। 7 नाम लिखो कर्म से। एक नंबर लिखो शुष्क प्रदेश। मैं भी आपके साथ साथ ही लिखूंगा भाई। आपको क्या लगा, ये समझा कि मैं बैठ जाऊंगा
और आप मुझे बैठने देंगे? शुष्क प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा लिखो नहरी क्षेत्र, नंबर 4 लिखो अरावली पर्वतीय प्रदेश, नंबर 5 लिखो पूर्वी कृषि वे औद्योगिक प्रदेश, नंबर 6 लिखो बिहार प्रदेश, नंबर 7 लिखो दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। छपना चाहिए माइंड में डायरेक्ट प्रोफेसर विशी मिश्रा। पूरी पीडीएफ आएगी, ये लिखो। हरीश सर, सूर्य उदय पूछ रहा हूं।
तो ये आज आपको, ये समझा दोगे ना अपने छोटे भाई को कैसे होता है ये धरातल, धरातल का भाग मैदान, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ पठार है, फिर पहाड़ी है, फिर पहाड़ है, फिर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? लिख लिया? नेक्स्ट, उतारो। ये आपका फेवरेट, इसी का को, इसको ऐसे नहीं लिखना है तो इसको खड़ा कर देना, लिखो। क्या है इसका आंसर? हाँ बिल्कुल। रवीना, सुबह आते ही क्लास में यही आपका ही कमेंट पढ़ा था मैंने। मैंने कहा था सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़ रोड, मेवात। ये सही है, ठीक है। गगन दीप, नहीं अब तो आप लिख रहे हैं ना, तो फिर ऐसे ही।
मुकेश कुमार, आज ही होगी, ये लो, और बताओ। आपने कहा और आज ही होगी क्लास, ठीक है। अब ये तो आइडिया नहीं है, कल टेस्ट का टाइमिंग क्या रहेगा, वो तो ऐप पे होता है, आप ऐप पे देख लेना टाइमिंग कब होता है भाई। सुबह 10 बजे से, सुबह 10 बजे से होगा, जैसा कि हमें हमारी टीम ने बताया। लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखो 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 लिखो। तो उसमें वो तीन, इधर वाली ये तीन खास बातें हैं, इसमें याद रखिएगा कि क्या पूछना चाह रहा है वो। याद रखिएगा, लघु प्रदेश, उप प्रदेश या फिर उपभाग पूछ ले, और बृहद प्रदेश। हाँ हाँ, लिखो लिखो। और इधर से ऐसा क्वेश्चन जो बने कि प्रोफेसर रामलोचन सिंह द्वारा निम्न में से राजस्थान का कौन सा लघु प्रदेश का भाग नहीं बताया गया था, तो फिर इधर से ध्यान रखना है आपको। वो इधर से ऐसे पूछ लेगा, गग्गर, शेखावटी, लूणी, उधर से पूछ लेगा माही, तो लघु प्रदेश में माही नहीं है। या फिर आपको ऐसे पूछ लेगा कि रामलोचन सिंह द्वारा, देखो, कि रामलोचन सिंह द्वारा राजस्थान के लघु प्रदेशों में निम्न में से कौन कौन सी नदियों की जानकारी है, तो फिर इसमें आपको देखना है गग्गर की है, इधर लूणी की है, इधर चंबल की है। वो बनास दे देगा ऑप्शन में कि किसकी नहीं है। वो कैसे भी पूछे, आपसे हो जाएगा जब ये डायग्राम आपको आएगा। क्लियर? आगे देखो, अब ये लिखो आप, इंपॉर्टेंट। देखो, दोनों पुस्तकों के बीच में थोड़ा सा अंतर है। वो राजस्थान का भूगोल है, ये राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल है। वीसी मिश्रा की पुस्तक है ना, वो राजस्थान का भूगोल पुस्तक है। तिवाड़ी, और डी भी आ सकता है, प्रोफेसर तिवारी भी आ सकता है, याद रखना, ठीक है।
चलो लिख लिया। चलो, ये चार बातें हो गई। तो भौतिक प्रदेश का जो आधुनिक वर्गीकरण है वो किसके द्वारा है? हरिमोहन सक्सेना, प्रोफेसर तिवारी, 1994 के अंदर। और पुस्तक कौन सी है? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। और कितने प्रकार से है? चार प्रकार से। सर क्लास नहीं रुकी है, चल रही है क्लास। लिख लिया? सभी लिख लिया ना? अब ये आराम से मैप बनाना है। बहुत ही शानदार मैप बनाना है ये पूरा। बहुत शानदार ढंग से कॉपी में बनाना है, क्योंकि इसी टॉपिक में से उठा उठा के पढ़ेंगे उधर। क्योंकि यहां पर मैंने इसको पूरा विस्तृत नहीं लिखाया है। मैंने कहा ना इसको हम और चार भागों में बांटेंगे, पांच भागों में। तो मैं हेडिंग डालूं बालू का युक्त प्रदेश, तो फिर आपको पता होना चाहिए ये कहां से आया है। क्योंकि कई बार देखो, जैसे क्वेश्चन कैसे आता है कि कौन सा बेसिन पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, तो फिर आएगा माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, और इधर से दे देगा गगर बेसिन। तो गगर बेसिन किसका भाग है? मरुस्थल का। और ये किसका है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का। उतारो। जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, अलवर, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड और दौसा। बस।
हम्म। अभी तो आपको अलग ले लिखाया है। कहीं पर ऐसा आएगा, जब वो विंध्यन कंगार भूमि है ना, वो विंध्यन कंगार भूमि आकर मिलेगी सरावली से, और बीच में एक बाउंड्री बनेगी जिसे नाम देते हैं द ग्रेट बाउंड्री फोर्स, महान सीमा भ्रंश। और एग्जामिनर डायरेक्ट उठा के पूछता है, महान सीमा भ्रंश का मिलन कहाँ होता है? विंध्याचल की पहाड़ियां, एमपी। लिख लिया। सबने लिख लिया ना? वाह। है? हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये तो पूरा याद रखना है। ये तो आप स्टार बना लीजिए, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा 100%, कि कौन सा भाग किस भौतिक प्रदेश का है। ठीक है, तो ये घर बनाना है, घर जाके कल बनाना है, कल संडे। ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। कल। अच्छा, लिखो। चलो, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए।
तो ये हो गए हैं केवल ये पढ़ने के लिए कि हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ने हैं भौतिक प्रदेश, लेकिन कौन कौन से पढ़ने हैं ये ही पढ़ा है केवल। ठीक है, अब चलूं मैं आगे। अब एक छोटा सा बहुत शानदार सा डायग्राम बना रहा हूं। देखो, सबसे पहले कुछ तूफानी करते हैं। देखो, देखिए, ये पृथ्वी है पूरी। इस पृथ्वी को यदि आप प्रमुख रूप से दो भागों में बांटना चाहेंगे तो केवल दो ही भाग हो सकते हैं, या तो भाग स्थल का है या फिर जल का है, तीसरा कोई भाग नहीं है। ठीक है, या तो क्या है, केवल स्थल भाग है। अब स्थल में वो अलग अलग कंडीशन है, कहीं पर्वत, कहीं पहाड़, कहीं मरुस्थल, वो अलग अलग। या तो स्थल भाग होगा या क्या होगा, जल भाग। स्थल भाग है वो तो क्या कहलाता है, महाद्वीप। और जो जलीय भाग है उसे आप क्या बोलते हैं, महासागर बोलते हैं ना। दो ही तो भाग है ना। फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व को या फिर विश्व में प्रथम क्रम की दो स्थल आकृतियों के नाम बताइए। तो इस पृथ्वी पर केवल दो ही आकार हो सकते हैं, या तो स्थल का हो सकता है या फिर जल का, और कोई आकार नहीं है ना। ये जो है ये तो क्या है, महाद्वीप, और इसके चारों ओर ये पूरा क्या है, पानी। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये तो हो गया आपके महाद्वीप, सॉरी महासागर। ये तो क्या हो गया, महासागर। और ये भाग क्या हो गया, महाद्वीप। जर्मनी के एक भूगोल वेत्ता हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। उसी अल्फ्रेड वेगनर ने सभी महासागरों के जुड़े हुए भाग को नाम दिया पैंथालासा, और महाद्वीप के जुड़े हुए भागों को नाम दिया पेंजिया। महासागर के भाग को क्या कहा जाता है, पैंथालासा, और इसे क्या नाम दिया गया है, पेंजिया। ये नाम किसने दिए हैं, वेगनर ने। वेगनर ने ही एक सिद्धांत दिया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का मतलब है, वेगनर ये कह रहा है कि ये जो पेंजिया था ये आगे चलकर दो भागों में टूट गया। ऊपर वाला भाग कहलाया उत्तरी पेंजिया और नीचे वाला भाग कहलाया दक्षिणी पेंजिया। इन दोनों के बीच में एक उत्पत्ति हुई तैतीस सागर की। हमें आना है यहां तक, ये आपके कहीं किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे इंपॉर्टेंट है कहां पर, देखो। तो ये नाम तो किसने दिए हैं, वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर, जर्मनी का, इसने ये नाम दिए। इसी ने एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और इसी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार कि ये जो पेंजिया है, ये पेंजिया कितने भागों में, दो भागों में टूट गया। किस प्रकार से, तो एक तो भाग बना ये,
ये जो था ये इस प्रकार से टूट गया दो भागों में। ऊपर वाला भाग तो कहलाया था उत्तरी पेंजिया, और ये भाग कहलाया था कौन सा, दक्षिणी पेंजिया। और इन दोनों के बीच में किसकी उत्पत्ति हुई, इसके बीच में जिसकी उत्पत्ति हुई है वो है तैतीस सागर। तैतीस सागर। इसी उत्तरी पेंजिया का एक और अन्य नाम है। इसी उत्तरी पेंजिया को कहा जाता है अंगारा लैंड। नहीं नहीं, गाली नहीं दे रहा हूं, नाम है क्या। और इसी का एक और अन्य नाम है लोरेशिया। ठीक है। और दक्षिण पेंजिया का भी एक अन्य नाम और है। इसी दक्षिणी पेंजिया का अन्य नाम है गोंडवाना लैंड। मैं आगे आपको लिखूंगा कि लिखिए अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है, तो उस समय आपके दिमाग में आएगा कि ये क्या होता है, तो ये होता है। आगे लिखूंगा आपको कि मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति 33 सागर से हुई है, तो सर ये 33 सागर ये रहा। हाँ ये रहा ना। आगे आप मुझे पूछेंगे नहीं इसलिए बता रहा हूं, ये रहा, ये देखो ये रहा। फिर क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मरुस्थल और अरावली, मैंने क्या बताया, मैंने कहा अरावली किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। मरुस्थल किसका भाग है। तो क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा कि इन दोनों में सबसे प्राचीन कौन सा है। अभी तो आपको यह भी लिखना है ना कि चार जो भौतिक प्रदेश हैं, मरुस्थल, अरावली, आपके पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी, इनका क्रम क्या है। तो आपको पूछेगा कि मरुस्थल और अरावली में प्राचीन कौन है, कौन है। अब इसका मतलब आपको यहां से पता चल रहा है, यहां से यह पता चल रहा है कि 33 सागर बना तब है जब गोंडवाना लैंड आया है। मतलब पहले कौन सा भाग है, और अरावली किसका भाग है। मतलब सबसे प्राचीनतम कौन सा है, अरावली, और सबसे नवीनतम कौन सा है, मरुस्थल। क्योंकि इन तीनों में सबसे नवीनतम भाग कौन सा है, 33 सागर का। आया समझ में। इसका मतलब यह है कि हमारे राजस्थान में इस अंगारा लैंड या लोरेशिया का कोई भाग नहीं है। बस कंप्लीट, यही समझाना था मुझे। लिख लो, लिख लो। नहीं ये आगे लिखूंगा, आगे लिखा। यहां पर तो केवल ये भाग था, ये दो भागों में, मतलब ये डायग्राम केवल इसलिए बनाया गया है कि मैं आगे लिखूं गोंडवाना लैंड, तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए ये मतलब क्या आ गया ये।
यहां पर आप ऐसा करना, एक टाइमिंग लिख लेना। लेकिन लिख लेना कार्बोनिफेरस युग। चले आगे, लिख लिए सबने? कुछ नहीं, बहुत इजी सा था। महासागरों का जुड़ा हुआ भाग पैंथालासा कहलाता है, महाद्वीप का जुड़ा हुआ भाग पेंजिया कहलाता है। अल्फ्रेड वेगनर, जो कि एक जर्मनी के भूगोल वेदा हैं, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि ये जो महाद्वीप, जो ये पेंजिया है, ये कार्बोनिफेरस युग के अंदर दो भागों में टूटा था, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया, फिर इनको नाम दिए गए थे। इन दोनों के बीच में किसकी उत्पत्ति हुई है? तैतीस सागर की। ये लिखा। अब देखो, एक क्वेश्चन जो आरएसएस बोर्ड ने ही पूछा है और एक ही बार केवल आरपीसी ने पूछा है, वो भी शिक्षक जैसे एग्जाम में। उसने पूछा था कि सुनो, कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार भौतिक प्रदेश का राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेशों में विस्तार है? ये तो बात अभी मैंने किसकी की है? ये तो पूरे विश्व की है। अब हमें राजस्थान को किसके टच करना है? भारत को। तो पूछा गया था कि भारत का भौतिक प्रदेश जो है प्रायद्वीपीय पठार, इसका विस्तार राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेशों में दिखाई देता है? इसके लिए हमें दो डायग्राम एक साथ बनाने हैं। देखो, एक में तो आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, एक में है भौतिक प्रदेश। बोर्ड पर देखना है, क्योंकि मैं इन दोनों को आपस में गले लगा दूंगा और आपको भी लगा लेना है, याद रह जाएगा। राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं? तो हमने पढ़े हैं 4। कितने हैं? 4। सीधा शॉर्ट में लिख दूं। एक तो है मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यही है ना? एक तो ये। दूसरा हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश। और नंबर 4 हो गया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये हो गए 4। अब इसी प्रकार हमारे भारत के देखो, हमारे भारत के दो ऐसे भौतिक प्रदेश हैं, वैसे तो बहुत है, लेकिन दो ऐसे भौतिक प्रदेश हैं जिनका विस्तार कहां है? राजस्थान में। कौन कौन से? देखो, एक तो है
उत्तर विशाल मैदान, या इसे ही बोलते हैं उत्तर बृहत या फिर उत्तर विशाल मैदानी प्रदेश। एक दूसरा है यहां पर, वो है आपके सामने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। अब देखिए, ये तो हो गए राजस्थान के 4, ये हो गए भारत के 2। अब देखिए, इनमें से आपको याद ये रखना है कि ये जो उत्तर विशाल मैदान है, इस उत्तर विशाल मैदान के विस्तार की यदि हम बात हमारे राजस्थान में करते हैं तो इसका विस्तार हमें दिखाई देता है कितनी जगह, तो याद रखना है आपको 2 जगह। 2 जगह कौन कौन सी है, तो याद रखना है कि भारत के भौतिक प्रदेश जिसका नाम है उत्तर बृहत या उत्तर विशाल मैदानी प्रदेश, इसका विस्तार राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेशों में दिखाई देता है। एक तो है मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। समझे? समझ गए लोग? ये समझे? नहीं ऐसे मतलब गुड नाइट। भारत का भौतिक प्रदेश है उत्तर बृहत या उत्तर विशाल मैदानी प्रदेश, एक ही बात है। इसका विस्तार हमारे राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेशों में है। कौन कौन से? एक तो मरुस्थल में है और एक किसमें है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार का जो विस्तार है वो आपके हमारे राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेशों में है। एक है अरावली में और एक किसमें है, पूर्वी पठारी प्रदेश में। हुए ना? इधर से 4 और इधर से 2 गले लग गए। यस, लगा लो। नहीं मतलब उतार लो, उतार लो, उतार दो, फटाफट उतारो, उतारो। है टाइम